तो ये गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में एक बार फिर से। और गाइज, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश का महान ऐतिहासिक पर्व स्वतंत्रता दिवस है। तो भाई, आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को ढेर सारा एंजॉय कीजिए और आप सभी को इसके उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाई। और गाइज, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन छोटा सा वेदर अपडेट पहले। आज का वेदर सुबह से अच्छा है भाई, आज बारिश नहीं हुई है और आसमान ने पूरा मौका दिया है कि बच्चे अपना स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम कर सकें, कार्यक्रम सेलिब्रेशन कर सकें। तो ये अच्छी बात है। कल तो पूरे दिन भर बारिश रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक आज बारिश नहीं हुई है। अब देखते हैं शाम को क्या होता है। उमस तो हो रही है, ऐसा लग भी रहा है कि बारिश होगी। तो आज वेदर अपडेट एक छोटा सा ही लेते हैं और अब शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक बहुत ही ड्रामे वाली है। ऐसा लग रहा है कि कहानी के पीछे एक नहीं कितने ही ड्रामे हैं, और क्या इसका कोई हकीकत वाला एंगल भी है, इस पर चर्चा करेंगे। गाइस, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर ट्रेंड हो रही थी, और वो खबर ये थी कि गीता देवी, जो कि फेसबुक में से एक सोशल क्रिएटर है, मतलब सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, वो अपने एक फेसबुक रील में और एक यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में वीडियो डालती हैं अपने सास के साथ कि उनके पति जो हैं वो 11 तारीख से लापता हैं, रोवन सिंह रावत। और यदि किसी को भी उनके बारे में, मतलब उनका ये ब्लॉग गढ़वाली में होता, हम आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेट में बता रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे साथ बहुत से ऑडियंस हिंदी वाले हैं। तो उनका कहना होता है कि अगर किसी को कहीं दिखे, कोई भी सूचना मिले, तो कृपया बताएं, उनको इन्फॉर्मेशन करें, क्योंकि उन्होंने सब जगह पता कर लिया है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा, ना ऑफिस में, ना दोस्तों के घर में, ना कहीं भी रिश्तेदारी में। तो दोनों सास बहू जब इस वीडियो में, इस रील में ये बात कहते हैं, तो लोग इन वीडियो को जैसे ही देखते हैं तो लोग भाई दबा के शेयर करते हैं, क्योंकि सबको लगता है यार कि चलो, अगर हमारे एक शेयर करने से किसी की मदद हो जाती है तो अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए। और वैसे भी गाइस, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो यार इसके तो कोई पैसे नहीं पड़ते, तो ऐसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि कोई क्रिएटर अगर मेहनत करके इतना कुछ कर रहा है तो आपकी थोड़ा सा ये प्रयास भी होनी चाहिए, मतलब आपका इतना सपोर्ट होना चाहिए। तो लोग शेयर करते हैं, गीता देवी की रील पे व्यू आते हैं, कमेंट आते हैं, अच्छा खासा होता है। अब गाइज, जब गीता देवी ये घोषणा करती है, ये बताती है, और गीता देवी कहती है कि मैं मायके थी, लेकिन जब उनको पता चला कि भाई उनके हस्बैंड लापता हैं, तो वो तुरंत गाड़ी बुक करके अपने ससुराल जाती है। उनका कहना है कि तकरीबन ऐसा कुछ, मतलब 6-7 हजार के अमाउंट में उन्होंने गाड़ी बुक की, फिर अपने ससुराल पहुंची। उन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर भी दी। इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, पुलिस कोई सर्च ऑपरेशन अपना शुरू करती, रोवन सिंह रावत सोशल मीडिया की एक क्लिप के माध्यम से स्वयं सामने आ गए। अब गाइस, ड्रामे यहां से शुरू होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सी रील आती है सोशल मीडिया पे कि जी किसी का हस्बैंड लापता है, कहीं खो गया है, और अगर किसी को पता चले तो बता देना। लोग रील को शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तभी अचानक जिनके लापता होने की बात गीता देवी करती हैं, यानी अपने हस्बैंड रोवन सिंह रावत के विषय में, अचानक वो रोवन सिंह रावत जो है सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, और किसके साथ? अपनी मां के साथ आ जाते हैं। जो मां पहले बहू की वीडियो में कह रही थी कि बेटा तू कहाँ है, घर आ जा, तू कहीं भी है, तू घर आ जा, तुरंत आ जा, कहाँ चला गया है तू। अब रोवन सिंह रावत यहां पे बोलता है कि दरअसल वो कहीं नहीं गया था, अपने ही घर में था। अब गाइस, लोग इतना सुनते हैं तो लोगों के दिमाग सटक जाते हैं। लोग सोचते हैं भाई, जब हस्बैंड इसका घर में था तो इसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट क्यों की कि भाई मेरे हस्बैंड लापता है, और अगर किसी को मिले या किसी को इन्फॉर्मेशन मिले तो कृपया बताना। अब यहां से लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन रोवन सिंह रावत आगे बताते हैं कि दरअसल उनको किसी को व्यू पाना है, किसी को मतलब जिसने उनके बारे में लापता होने की खबर दी थी। और लापता होने की खबर किसने दी थी? गीता देवी ने। तो रोवन सिंह रावत बताते हैं कि दरअसल वो कहीं नहीं गए थे, अपने घर में थे, और उनके घर में पूजा थी, और कुछ गुप्त पूजाएं होती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं बताना होता है, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो थे घर में। अब यहां पर वो अपनी माँ से भी बोलने को बोलते हैं कि भाई माँ ठीक है, 2 शब्द आप भी बताओ पब्लिक को कि मैं तो घर में ही था, कहीं नहीं गया था। उसकी माँ यहाँ पर क्या बोलती है
कि हाँ मेरा बेटा घर में ही था, पूजा थी, वो घर में था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फोन में टावर नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, इसलिए से पता नहीं चला वगैरह वगैरह, और ये सब तो हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए एक तो ये औरत ड्रामा करती है, और दूसरे में जब ड्रामे का पता लोगों को चलता है तो कहती है भाई बड़ी आसानी से कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसे कोई मतलब कल को किसी के साथ कोई रियली कोई एक्सीडेंटल कोई चीज हो जाती है, किसी का कोई लापता हो जाता है, किसी के साथ कोई बात हो जाती है, और ऐसे ही कोई बात करके इन जैसी औरतें सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ बनाने लग जाएंगे, तो कल किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं हो पाएगी जिनके साथ कोई रियल में कोई घटना होती है। तो गाइज ये सबसे मूर्खता है इस औरत की, जो पहले अपने बहू के साथ वीडियो में बोलती है अपने बेटे को कि तू कहाँ है, फिर दूसरी बात अपनी वीडियो के ही अपने बेटे के ही वीडियो में बोलती है कि वो घर में ही था। अच्छा, अब यहां से थोड़ा आप चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझिए, ध्यान लगाकर समझिए। रोबन सिंह रावत कहते हैं कि वो घर में थे, दरअसल घर में कोई पूजा थी जिसके बारे में किसी को नहीं बताना था, ना किसी को ये पता चलने देना था। गाइज हमारा पौड़ी गढ़वाल है, हम भी पौड़ी गढ़वाल के हैं। आप लोग बताइए कि पौड़ी गढ़वाल में ऐसी कौन सी पूजा और किस प्रकार की पूजा होती है कि जिसके बारे में आपकी मम्मी, बीबी, घर वाले किसी को नहीं बताना है। चलो बाहर वालों को नहीं बताना है वो तो एक आम बात है, कई चीजें होती हैं जो हमारी फैमिली में हम उसको अपनी फैमिली तक सीमित रखना चाहते हैं, बाहर नहीं बताना चाहते, वो चाहे पूजा हो या कोई भी पर्सनल फैमिली का पर्सनल कोई भी मैटर हो। लेकिन गाइस पूजा ऐसी कौन सी होती है कि न बीबी को बताना था, न माँ को बताना था, न बच्चों को बताना था। ऐसी कौन सी पूजा होती है पौड़ी गढ़वाल में, आप बताना मुझे। और जब ऐसी कोई पूजा ही नहीं होती है तो ये आदमी ड्रामा क्यों कर रहा था भाई? कहां छुपा था ये 2 दिन तक? क्यों इसकी माँ सोशल मीडिया पे ड्रामे कर रही थी? बीबी मायके गई थी, उसको नहीं पता था, उसको जब पता चला वो गाड़ी बुक करके गई, उसको किसी भी चीज का खेल समझ में नहीं आया कि आखिर दोनों माँ बेटे इसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। लोग बताते हैं कि रोबन सिंह रावत की भी दूसरी शादी है, गीता की भी दूसरी शादी है। चलो आज के जमाने में तो भाई लोग बहुत कुछ करके भी पहली शादी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन गीता ने इनके साथ दूसरी शादी की, इनके साथ घर बसाया यार, सब कुछ किया, इनकी बातों में विश्वास किया, अपनी सास की सेवा करती है। और सोशल मीडिया पे भाई वो लड़की जो भी है वो अच्छी दिखती है, मतलब हंसमुख दिखती है, और लगता नहीं है कि वो किसी भी तरह से कोई ऐसी होगी कि ये लोग उससे तंग आ गए हों। क्यों उसको झूठा साबित करने के लिए इतना ड्रामा किया जा रहा है? रोबन सिंह रावत कहते हैं कि वो तो कहीं गए नहीं थे, दरअसल उसको अपना चैनल पे व्यू बढ़ाना था, अपना चैनल उसको वायरल करना था, उसके व्यू नहीं आ रहे थे इसलिए उसको सोशल मीडिया पे व्यू पाने थे, इसलिए उनके लापता होने की बात की गई थी। अब यहाँ पर जो रोबन सिंह रावत है वो नाम नहीं लेते कि किसको व्यू पाने हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं कि जिन्होंने उनकी लापता होने की बात की, तो लापता होने की बात तो उनकी वाइफ गीता ने ही की। तो इसका मतलब उनका साफ इशारा था कि गीता देवी को अपने सोशल मीडिया से व्यू पाने हैं, इसलिए उनके लापता होने की झूठी खबर ऑडियंस को दी, जबकि वो लापता नहीं थे। गाइज अगर वो लापता नहीं थे तो वो घर में बंद क्यों थे? ऐसी कौन सी पूजा उनके घर में हो रही थी कि जिनकी सूचना परिवार वालों को भी नहीं देनी थी? कौन सी पूजा होती है पौड़ी गढ़वाल में, किस देवता की पूजा होती है, किस शैतान की पूजा होती है? ऐसे आप लोगों को अगर भाई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपके यहाँ भी कोई पूजा होती है? हम भी पौड़ी गढ़वाल से हैं, इस तरह की कोई पूजा तो होती नहीं है कि जिसके बारे में भाई आप अपने घर वालों को, मम्मी को, बीबी को, इन सबको भी ना बताएं। कौन सी पूजा होती है ऐसी? किसी पे लगना नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करनी है, किसी के हाथ का नहीं खाना है, ये सब चीजें समझ में आ सकती हैं, चीजें धारणाएं चलती हैं, मान्यताएं हैं, चलो पहले से चली आ रही हैं, कुछ भ्रामक मान्यताएं भी हैं, लेकिन यार किसी को नहीं बताना है ये पूजा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ऐसी कौन सी पूजा हो रही है इसके घर में? ये बताते हैं कि होमगार्ड में है, पीआरडी में है, या होमगार्ड में पता नहीं किस में है, तो सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करने वाला एक वर्कर पूजा, और वो भी ऐसी गुप्त पूजा के नाम पर ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? बाहर वालों को नहीं बताना है, वो सब समझते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो हम कई बातें नहीं बताते अपने परिवार की, बट परिवार वालों को नहीं बताना है। यार ये पूजा अगर आप लोग जानते हैं गाइस तो मुझे कमेंट कीजिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस समय तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बेवकूफी है। ठीक है, एक बेवकूफी ये हो गई, दूसरी बेवकूफी उसकी माँ की कि पहले बहू के साथ बोलती है कि तू कहीं भी आ जा, हाँ हमारा बेटा लापता है, दूसरी बात फिर अपने ही बेटे के साथ बोलती है कि वो कहीं नहीं गया था, घर में था।
अच्छा, 2 ड्रामे तो ये हो गए। अब सबसे तीसरी और फाइनल बात ये कि जिस गीता देवी को लोग इतना अच्छा मानते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके हंसमुख वीडियो से, कॉमेडी वीडियो से लोग अपना मनोरंजन करते हैं, और जब उसने ये पोस्ट डाली कि उसके हस्बैंड लापता हैं तो लोगों ने भर भर के शेयर किया, भर भर के कमेंट किए, और सब ने आसपास के ब्लॉगरों को भी पूछा कि यार आप बताओ उनकी क्या स्थिति है, उस बहन का हस्बैंड मिला नहीं मिला। जो लोग परेशान हो जाते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार नहीं, आपके साथ अगर कोई बात हो गई है तो नहीं होनी चाहिए। वो गीता देवी अब चुप क्यों है? अगर उसके हस्बैंड सोशल मीडिया पे आकर ये बोलते हैं कि वो कहीं घर में ही थे ऐसा वैसा, तो गीता देवी अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही है कि उसने ये पोस्ट क्यों डाली? और अगर घर में थे उनके हस्बैंड, उन्होंने घर में क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब वो ससुराल में आई तो जाहिर सी बात है वो पुलिस के पास भी गई, तो पुलिस वाले आएंगे, घर में भी तलाशी ली जाती है, घर में। और चलो पुलिस ने नहीं भी ली होगी तो घर वाले तो घर में तो ढूंढते ही है ना, पहले तो आदमी आसपास का गली मोहल्ला सब कुछ छान मारता है, तो अपना घर तो हर कोई ढूंढता है कि यार कहाँ है क्या है। और जब कोई घर में ना मिलेगा है तो उसके बाद ही इधर उधर सरगर्मी होती है कि भाई कहाँ चले गए। यार दोस्त रिश्तेदारी में भी कांटेक्ट तब होता है जब आदमी घर में ढूंढ लेता है। तो जब ये पूजा कर रहे थे और एक घर में दुबक के बैठे थे, गीता देवी ने क्यों नहीं देखा? और ठीक है, गीता देवी ने नहीं देखा, कोई भी बात थी। अब जरूरत है कि गीता देवी सोशल मीडिया पे आके लोगों से बता क्यों नहीं रही है कि आखिर बात क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में गीता देवी ने अपने सोशल मीडिया पर फ्रेम पाने के लिए ये सब किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोबन सिंह रावत जो कह रहे हैं उस बात में सत्यता है? अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ गीता देवी की जो ऑडियंस है वो गीता देवी को सरासर जो है विश्वास नहीं करेगी अगर वो अपनी ऑडियंस को सच्चाई नहीं बताती कि उन्होंने ये पोस्ट क्यों डाली। क्या उनके साथ कोई छलावा हुआ है? क्या उनको भ्रम में डाला गया? क्या क्या कुछ हुआ? मतलब अपनी सफाई सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दे रही गीता देवी? तो गाइज आप इस पे क्या मानते हैं? आपको किसकी गलती ज्यादा लगती है? अच्छा, मैं इसमें एक चलते चलते केवल 3 एंगलों से इस बात को खत्म करना चाहूंगा। एक, कभी कभार सोशल मीडिया क्रिएटर ऐसे चीजें करता है कि जो सचमुच लोगों को लगे कि हाँ यार ऐसी बात है, फ्रेम पाने के लिए लोग करते हैं। गाइज ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसे डेंजरस सेल्फी पॉइंटों पे सेल्फी खिंचाते हैं जहां से वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। तो लोग अपनी जिंदगी तक का रिस्क सोशल मीडिया पे फ्रेम पाने के लिए लगा देते हैं। कहीं गीता देवी ने भी ऐसा ही तो नहीं किया? दूसरी बात, क्या गीता देवी के साथ उसकी सास ने, उसके हस्बैंड ने कोई चालाकी की जिसकी वजह से वो परेशान हो गई और उसको परेशान करने के लिए माँ बेटे ने ये प्री प्लान किया था? क्या कोई ऐसा आपको लगता है? तीसरी बात, क्या रोबन सिंह रावत अपनी पत्नी गीता देवी की छवि को इतना गिराना चाहते हैं, इतना गिराना चाहते हैं कि वो स्वयं कहीं चले गए थे और अब सोशल मीडिया पे पूजा का बहाना करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, जबकि इस तरह की कोई पूजा होती है ये समझ से बाहर है। और सचमुच कहीं जाकर जब उसको पता लगा कि वाइफ ने ऐसा ऐसा कर दिया, उसके बाद वो सडनली सामने आए और अब उसकी छवि गिराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन 3 एंगलों में से? गाइस जो हमारी समझदार ऑडियंस है, आप जरूर जवाब दीजिए और बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है। उनके आसपास के लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं चीजों को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रोबन सिंह रावत के कुछ ऐसे पागल टाइप के ड्रामे रहते हैं सोशल मीडिया पे। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से उसकी पहली पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई थी। तो गाइस जहां पर जिस घर में ऐसे ड्रामेबाज आदमी होगा तो यार जाहिर सी बात है आदमी छोड़ के जाएगा, अगर लोगों की बात में सत्यता है तो। पर बट हम वहां पे एक्चुअल चीजों को नहीं जानते, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानते हैं वो बोल रहे हैं। बट ये चीजें तो इन दोनों ने बोली है कि हाँ, इसने बोली है कि भाई पूजा थी घर में, फलाना फलाना पूजा थी। तो गीता देवी जब वहां से आई होगी तो उसने घर भी तो तलाश किया होगा ना, क्यों नहीं दिखा अगर ये घर में था तो चीजें थी। और जब गीता देवी को दिखा तो उसने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर रील क्यों डाली कि उसका हस्बैंड लापता है? ये कहानी अपने आप में कई गुत्थियां पैदा करती है। तो गाइस आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना और मैं इस विषय में और स्टडी करके कल और रिएक्शन के साथ हाजिर आप लोगों के साथ होता हूं। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को बहुत बहुत एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए भाई के साथ। कल मिलता हूं, अपना बेहद ख्याल रखिए, वीडियो में मस्त रहिए। थैंक यू।